संलीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्यया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचकम् नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम भार। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। हरि श्रेयस प्रीत हरिदास के, हरि श्रेयस त्यों भावे हरिदास जस। नेह परसु पर अघट निवहीं चारों जुग आयो। अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो। ओत प्रोत अनुराग प्रीत सबही जग जाने। पुरे प्रवेश रघुवीर वृत्ति की रत जुब खाने। अगर अनुग गुण वरण ते सीतापति नित होय बसो। हरि श्रेयस प्रीत हरिदास के,
त्यों भावे हरिदास जस, त्यों भावे हरिदास यस। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में संतों के परत्व का वर्णन किया है, भक्तों के परत्व का वर्णन किया है। परत्व का तात्पर्य होता है सर्वश्रेष्ठता। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने ये बात कही है कि भक्तों के गुणों का वर्णन करने से, भक्तों की कथाएं कथन करने से, श्रवण करने से श्री युगल सरकार, श्री सीतापति रामचंद्र जी, श्री राधापति श्याम सुंदर हमेशा के लिए बस में हो जाते हैं। मेरे गुरुदेवाचार्य जी ने कहा है कि भक्तमाल के इन चरित्रों को जो कथन करता है, जो श्रवण करता है, श्री युगल सरकार उसके बस में हमेशा के लिए हो जाते हैं। अब इससे बड़ी महिमा क्या होगी बताओ। सीतापति नित होए बस, किसी के वशीभूत हो जाना कितनी बड़ी बात है बताओ। लेकिन इतने प्रिय है ठाकुर जी को ये चरित्र कि अपने आप को लुटा देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। इन 5 पंक्तियों में एक एक पंक्ति में भक्त परत्व का बड़ा विशेष रूप से वर्णन किया गया है। सबसे पहले कहा गया कि श्री ठाकुर जी की कथा का महत्व सभी पुराणों में वर्णन किया गया है। एक भी ऐसा हमारा सनातन धर्म का शास्त्र इसमें कथा की महिमा ना गाई हुई हो। और श्री ठाकुर जी की इन कथाओं को सुन करके लाखों लोग भगवान के प्रेमी बन जाते हैं। एक संत कहते थे कि कथा जननी है, प्रेम पुत्र है। जैसे बिना जननी के पुत्र नहीं हो सकता है, ऐसे बिना कथा के किसी को प्रेम नहीं हो सकता है। कथा जननी है। लाखों लाखों लोग आज भगवान के प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। एक कथा की कृपा है, एक कथा की देन है। तो भगवान की परम पावन कथा भगवान के दास सुनते हैं, हरिदास सुनते हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद उन्होंने अपने आप को ऐसा समर्पित कर दिया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी उन भक्तों की कथा सुनने के लिए व्याकुल हो गए। दुर्वासा जी से भगवान नारायण वैकुंठ में कहते हैं कि दुर्वासा तुमको पता नहीं है, मेरे भक्त मेरे लिए हृदय में कुछ भी नहीं रखते। न धन को रखते हैं, न परिवार को रखते हैं, न पुत्र को रखते हैं, न पत्नी को रखते हैं, न पति को रखते हैं। अरे मैं क्या कहूं, मेरे सिवा दूसरे को जानते ही नहीं। मेरे भक्तों का जो इतना समर्पण है, श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं उनके बस में हो गया। वो जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। मैं उनकी तरफ देखता रहता हूँ, मेरे को क्या कह रहे हैं। एक खास बात, भक्तों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। अपने नाम की कोई चीज़ भक्तों के पास नहीं। श्री ठाकुर जी के सुख से सुखी होना,
उनका हर कार्य ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए होता है। प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत श्री ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो, कैसे सुखी। बस एक ही बात, अपने जीवन को श्री ठाकुर जी के चरणों में मिला दिया उन्होंने। अपना कोई अस्तित्व उनका नहीं है। ऐसे इन संतों के चरित्रों को सुनने के लिए ठाकुर जी व्याकुल रहते हैं। ये पहली पंक्ति में नाभाजी महाराज ने लिखा, हरि सुयस प्रीत हरिदास के त्यों भावे हरिदास। और दूसरी पंक्ति में लिखा कि संसार का प्रेम ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता है। ये फैक्ट है, सिद्धांत है। एक आवेश होता है व्यक्ति को, उस आवेश में व्यक्ति कुछ दिन उस प्रवाह में चलता है, इसके बाद वो प्रवाह बंद हो जाता है। तो ये संसार का प्रेम कुछ दिनों तक चलता है, कुछ महीनों तक चलता है, कुछ वर्षों तक चलता है। इसके बाद व्यक्ति निर्वाह करता है कैसे भी करके। लेकिन कहते हैं जो भक्त और भगवान का प्रेम है, इस सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, चल रहा है और चलेगा। इतना निर्मल है। प्रेम के संबंध कब टूटते हैं? जब स्वार्थ की गंध उसमें आती है। जहाँ स्वार्थ मिला, तुम्हारी तुम जानो, हमारी हम जाने। और रसिकों ने लिखा कि जहाँ स्वार्थ वहाँ प्रेम होता ही नहीं, वो बाहर का दिखावा है। प्रेम में कभी व्यक्ति कुछ चाहता नहीं है, केवल प्रेमास्पद को सुखी करना चाहता। और जहाँ ये चाह हुई कुछ भी, वहाँ स्वार्थ आ गया। एक बड़ी अच्छी निकुंज की लीला सुनाते थे पूज्य भाई जी श्री हनुमान साहब पोदार जी कि निकुंज में एक सखी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और जब वो श्रृंगार करके जाती तो श्याम सुंदर इतने प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न होते। तो उसका एक ही काम था कि 24 घंटे में एक बार अपना श्रृंगार करके ठाकुर जी के सामने जाना, बस। वो जाती, श्याम सुंदर एक बार देखते, वो चली जाती, बस। केवल इतना उसका रोल था, क्योंकि इतनी सुंदर थी और श्रृंगार करते। और तो श्याम सुंदर केवल एक झलक देखते, प्रसन्न हो जाए, वो चली जाती। तो पूज्य भाई जी कह रहे थे कि एक दिन वो जब सखी गई तो सरकार श्याम सुंदर पलंग में लेट गए थे और सरकार की आंखों में नींद भर आई। श्याम सुंदर की आंखों में नींद भर आई तो आंख बंद हो गई। अब वो आई और ठाकुर जी की आंखें बंद। उसके मन में आया कि क्या करूं, ठाकुर जी आंख कैसे खोलें। आंख खोलें तो एक बार वो मुझे देख लें। तो उसने क्या किया कि कमल के पराग इकट्ठे किए। कमल का पराग बड़ा कोमल होता है, कमल का पराग बहुत कोमल होता है। उसने कमल का पराग इकट्ठा किया और ठाकुर जी जहाँ लेटे हुए थे उसको धीरे धीरे उड़ाने लगी पराग। उसका भाव था कोई पराग ठाकुर जी की आँख के पास आएगा तो आँख खोल देंगे ठाकुर जी। तो पराग उड़ाने लग गई। और संयोग ऐसा कि पीछे से राधा रानी आ गई। राधा ने कहा, अरे ये क्या कर रही है तू? तो उसने कहा कि आज मैं ऐसी ठाकुर जी को के सामने श्रृंगार करके आई और ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। तो मैं सोचती हूँ कि इस पराग से ठाकुर जी आँख खोलें, एक बार मुझे देख लें। तो राधा रानी ने डांट लगाया उसको, अरे तू अपने सुख के लिए ठाकुर जी को कष्ट देना चाहती है। श्री ठाकुर जी तो नींद में है और मुझे ठाकुर जी देखें अपने सुख के लिए, तो श्री ठाकुर जी, ये प्रेम नहीं है, चल यहाँ से। यानी स्वार्थ की गंध आती, प्रेम खत्म। प्रेम में तो एक ही बात है, हमारा प्रेमास्पद प्रसन्न रहे, बस। तो संसार का प्रेम नहीं चलता है, चाहे वो परिवार का हो चाहे वो बाहर, नहीं चलता है।
उसमें स्वार्थ मिक्स रहता है। स्वार्थ जहाँ अलग हुआ, तुम्हारी जानो हमारी जान। व्यक्ति उसको किसी तरह से ढोता है, जैसे कुली ढोता ना बोरा, ऐसे व्यक्ति ढोता है। लेकिन वो प्रेम कुछ दिनों का होता है, बाकी समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ लिखा है सिनाभा जी ने कि भक्त और भगवान का जो प्रेम है वो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक एक रस चला रहा है। नेह परस पर अघट, नेह निवही चारों जुग आयो, निवही चारों युग आयो। दोनों का प्रेम एक से बढ़कर के एक है। भगवान की निज वाणी है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे भक्त जहाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। मेरे वेद चलते हैं, मेरी श्रुतियाँ चलती हैं, मेरी स्मृतियाँ चलती हैं। मेरे भक्त के पीछे पीछे सबसे पहले तो मैं जाता हूँ। और सनातन धर्म के जितने शास्त्र हैं वो सब पीछे पीछे जाते हैं। यानी मैं उनका अनुकरण करता हूँ। मद्भक्ता यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छामि पार्थ, भक्तानाम् अनुगच्छन्ति मुक्तयः श्रुतिभिः सह। आगे ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त सभी के गुरु हैं, सभी के पूज्य। ये जो भक्त हैं सभी के पूज्य हैं। संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास यह प्रतीत। हरिराम व्यास जी वृंदावन के परम रसिक संत कहते हैं कि सभी संत हमारे गुरु हैं। गुरु वही जो हरहि मिलावे। गुरु की व्याख्या क्या है? गुरु वही जो हरहि मिलावे, गुरु वही जो बनहि सिवावे। गुरुदेव वो हैं कि जो श्री हरि को मिला दें। गुरुदेव वो हैं जो हमारा वास वृंदावन में करा दें, बनहि सिवाय वृंदावन का वास करा दें। तो श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि ये मेरी अनुभूति वाणी है कि सृष्टि में जितने संत हैं वो उस गुरुदेव हैं। तो यहाँ ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त सभी के गुरु हैं और मैं भक्तों का गुरु हूँ। ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों का गुरु हूँ। तो जैसे मैं सर्वत्र हूँ ऐसे मेरे भक्त भी सर्वत्र हैं। लोकस्य गुरवो भक्ता भक्तानां गुरवो वयम्, सर्वत्र गुरवो भक्ता वयं च गुरवो यथा। श्री ठाकुर जी श्री भागवत जी में भक्तों के उत्कर्ष का वर्णन किया है। मेरे से ज्यादा मेरे भक्त को मानो, मोते अधिक संत कर लेखा। इसका तात्पर्य हुआ कि श्री ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि जब भक्तों के प्रति तुम्हारी हृदय में भावना होगी तो तभी तो उनकी बात तुम्हारे हृदय में जाएगी। और मेरे बारे में वही बताते हैं, जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तो क्या पता कौन कृष्ण है कौन राम है। तो वो मेरे को बताने वाले हैं, वो मेरे को मिलाने वाले हैं, इसलिए मेरे से भी ज़्यादा उनको मानो। अस्माकं बांधवा भक्ता भक्तानां बांधवा वयम्, अस्माकं गुरुवो भक्ता भक्तानां
गुरवो वयम। तो भगवान के भक्त ये भगवान की कृपा से संसार में आते, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए नहीं आते हैं। सारी सृष्टि प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए आती संसार में। भोग पूरा हुआ, चले यहाँ से। अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में तो सुख मिलेगा, बुरा कर्म किया तो दुख मिलेगा। इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है, सब हमारी कमाई है। और यहाँ उतने दिन तक ही रहना होगा जितना सुनिश्चित हो गया है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्तों की रचना स्वयं ठाकुर जी ने किया है। भगवान को बिना भक्त के अच्छा नहीं लगता, और भक्त को बिना भगवान के अच्छा नहीं लगता। तो प्रारंभ से चारों युग की रचना हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो चारों युगों में भगवान भक्तों को भेजते हैं। कल आपने श्रवण किया, सतयुग में भेजा भगवान ने श्री नारद जी को, शंकर जी को, सनकादिक जी को, प्रहलाद जी को। त्रेता में भेजा श्री ठाकुर जी ने श्री निषाद राज जी को। निषाद राज जी बड़े ऊंचे भक्त हैं, बहुत ऊंचे। श्रृंगवेरपुर में जब श्री ठाकुर जी गए वनवास, वन में प्रवेश करने लिए, तो पहले श्रृंगवेरपुर पहुंचे अयोध्या से चढ़ करके। निषाद राज ने कहा, जय जय, ये सिंहासन आप स्वीकार करें। ये श्रृंगवेरपुर भी वन है, आज के बाद आप यहाँ विराजमान हो। भगवान ने कहा, निषाद राज, हम उदासीन रहेंगे, न किसी नगर में जाएंगे, न किसी के गृह में जाएंगे 14 वर्ष तक। सिंहासन की तो बात छोड़ लो, न किसी का खाएंगे, कंदमूल फल हम खाएंगे 14 वर्ष तक, जमीन में सोएंगे। तो भगवान जब वहाँ से चले तो श्रृंगवेरपुर से निषाद राज भी चले भगवान के साथ। लेकिन भगवान ने कुछ समय के बाद निषाद राज को वापस कर, अब जाओ, हम वन में किसी को साथ में नहीं ले जाए। निषाद राज ने बड़ी प्रार्थना की कि जय जय, मेरा वन देखा हुआ है, आप ले चलेंगे? बोले बिल्कुल नहीं, आप वापस जाओ। तो प्रभु का वियोग निषाद राज को इतना व्याकुल कर दिया कि निषाद राज जब अपने वापस घर में आए तो घर का दरवाजा बंद कर, जिस कमरे में रहते थे उसका दरवाजा बंद कर दिया, और ये प्रतिज्ञा की कि जब तक इन आंखों से मैं ठाकुर जी को नहीं देखूंगा, मैं घर के किसी सदस्य को नहीं देखूंगा, दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं देखूं। 14 साल तक मरे ठाकुर जी अन्न नहीं खाएंगे, कंदमूल फल खाएंगे, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और उस कक्ष को अंदर से बंद करके महाराज श्री ठाकुर जी की वियोग में रोते रहते। हा रघुनंदन, हा प्राण प्रीते, हा रघुनंदन, तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते, तुम बिन जिया तो। महाराज जी 14 वर्ष हो गए और इतना रोए कि शरीर का जल तत्व समाप्त हो गया। आपको पता है हमारे शरीर में हर चीज का प्रतिशत है, कितने प्रतिशत पानी है, कितने प्रतिशत रक्त, हर चीज का एक रेशो है, अनुपात है। तो आंखों से इतने आंसू गिरे निषाद राज के
कि पानी गिरना तो बंद हो गया, खत्म हो गया पानी शरीर का, खून गिरने लगा, आंखों से रक्त गिरने लग गया, और जैसे रक्त गिरा आंखें फूट गई। जब आंखों से रक्त गिरेगा तो आंखें थोड़ी बची, फूट गई, दोनों आंखें फूट गई। लेकिन व्याकुलता में उनके अंतर नहीं आया। दिन रात हा रघुनाथ जी, हा रघुनाथ जी, हा। हम लोग पहली बार जब गीता वाटिका गए थे तो वहाँ हमको एक कक्ष दिखाया गया जिसमें एक संत रहते थे। अब उनका शरीर पूरा हो गया था और बताया गया कि यहाँ एक संत रहते थे जिनका नाम रघु बाबा था, श्री राम जी के उपासक थे। वो जब से गीता वाटिका आए तब से 24 घंटे में 14 घंटे रोते रहते हो। एक ही शब्द उनके मुख से निकलता, हा रघु, हा रघु, हा। कहते यहां बड़े बड़े निशान बन गए आंखों के नीचे जब उनकी विरह का शब्द हा रघु। लोगों का हृदय चौदह घंटे रोते हो रघुनाथ जी के विरह में। किसी से कभी बात नहीं किया, जीवन में कभी किसी से बात नहीं किया गीता वाटिका, बस हा रघु, हा रघु। कहते एक दिन लोगों ने एक दिन उनकी एक आवाज सुनी। एक दिन रोते रोते उनके मुख से निकला, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एरी मैं तो एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी मन बन डोलूं, वैद मिला नहीं को। हाँ सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विध मिलनो हो। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। चौदह वर्ष तक निषाद राज जी उस कमरे से बाहर नहीं निकले। भगवान श्री राम हमारी एक एक पल की जानते हैं। आप किसी कमरे में बंद हो जाओ, लेकिन जब आपका लगाव ठाकुर जी में होता ना, तो ठाकुर जी एक क्षण की बात आपकी नोट करते हैं, जानते हैं। तो बंसेश्री ठाकुर जी निषाद राज को देख रहे, उनकी तड़फन, उनकी व्याकुलता, उनकी प्रियता। एक तो कोई चीज लोगों की यश प्राप्त करने के लिए होती है, और एक श्री ठाकुर जी का अंतर का प्रेम होता है।
जो लोगों को दिखाने के लिए चीज़ होती है वो 2-4 महीने में फ्यूज हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। संसार में कितने लोग आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, चक्रवर्ती सम्राट, कौन जानता आज उनको। ऐसे ऐसे राजा थे, पूरी पृथ्वी उनके अधीन थी। महाराज रघु, पूरी पृथ्वी में क्या, आज कौन जानता है। तो संसार में किसी को दिखाने के लिए कोई काम करो, ये करो, तो ये 2-4 दिन की बात है, और उससे ठाकुर जी कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो आंतरिक प्रेम होता है, ठाकुर जी की नजर टिक जाती है, तो कहीं हो। तो निषाद रास की इस प्रीता से ठाकुर जी व्याकुल हो गए, और ठाकुर जी 14 वर्ष के बाद, रावण को मारने के बाद, जब पुष्पक विमान से वापस आए तो श्रृंगवीरपुर में पुष्पक विमान उतारा। ठीक है, क्योंकि ठाकुर जी के पास बिल्कुल समय नहीं है। भरत जी वहाँ चिता बना करके बैठे हुए अयोध्या जी में। आज ठाकुर जी नहीं आए तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन निषाद रास के प्रेम को देख के ठाकुर जी ने विमान गंगा जी के किनारे उतारा। और पुष्पक विमान उतरा तो पूरे श्रृंगवेरपुर मोहल्ला मच गए, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए। तो पूरे श्रृंगवेरपुर वासियों का ध्यान निषाद रास की तरफ गया। हरे राम, भैया चलो इनको उठा के ले चलें कैसे भी करके, पता नहीं क्या है अंदर, किसी जीवित है कि नहीं है। तो सब लोग कमरे के बाहर जाकर के तेज तेज से बोलने लगे, निषाद राज जी दरवाजा खोलिए, ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं मिलने के लिए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उनको होश हो तो दरवाजा खोलो, वो बेहोश हो गए महाराज जी। व्याकुलता ऐसी होती है जहाँ शरीर का भान ही नहीं रहता है। तो लोगों ने दरवाजे, दीवार से दरवाजे को निकाला, यानी चारों तरफ से दीवार काटी और दरवाजा निकाला। अंदर गए तो देखा निषाद राज जी बेहोश, बिल्कुल बिल्कुल दुबला शरीर, टसका है शरीर, हड्डी का ढांचा मात्र बचा था निषाद राज का। तो 4-6 लोगों ने गोदी में उठाया निषाद राज, कान में जोर से कहा, श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। पूज महाराज जी कहते थे, मथुरा दास जी महाराज, कि निषाद राज ने अपनी आंखों में काले कपड़े की पट्टी बांध रखी थी कि कभी आंखें खोले तो कोई दिखाई न पड़े। मैं तभी इन आंखों को खोलूंगा जब रघुनाथ जी का मुझे दर्शन होगा। तो काली पट्टी बनी हुई थी उनकी आंखों में। लोग कान में कह रहे हैं, सामने से रघुनाथ जी आ रहे हैं, पट्टी खोलो आप। हम लोग पट्टी खोल, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। अब क्या हुआ, इधर से लोग गोदी में लेकिन निषाद राज जी को पहुंच, उधर से रघुनाथ जी आ गए। रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान गंगा किनारे रोक दिया, पैदल आ रहे हैं। बीच में मिलन हुआ, बीच में मिलन हुआ तो श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे सखा पट्टी तो खोलो, तब तुम मेरे को देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगा। आंख से पट्टी निकालो। निषाद राज ने कहा कि जय जय, आप कौन हैं? ठाकुर जी ने बोला कि अरे जिनका तुम दिन रात चिंतन करते हो मैं वही हूं। बोले नहीं महाराज, आप वो नहीं है। बोले क्यों? बोले पहले वाली आवाज आपकी नहीं है, आपकी आवाज बदली बदली लग रही है। तो मुझे विश्वास नहीं है कि आप मेरे प्रभु हैं, मैं पट्टी नहीं खोलूंगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि पट्टी कब खोलोगे? बोले महाराज जी मेरा बचपन से ही आपकी चरण रज लेने का अभ्यास है, तो पहले मैं चरण की रज लूंगा, फिर माथे में तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे प्रभु। झुके निषाद राज जी, दोनों हाथों से ठाकुर की चरण लगाई, उठाई, और जैसे माथे में लगाई ठाकुर जी ने पट्टी खोली और निषाद राज जी को राम जी का दर्शन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
श्री निषाद राज त्रेता में श्री ठाकुर जी के भक्त हुए, गिरिराज जटायु भगवान के भक्त हुए, प्रेम की मूर्ति सबरी त्रेता में भगवान की भक्त, द्वापर में श्री मोरध्वज जी भगवान के भक्त हुए। भक्ति कितनी ऊंची चीज है, आप देखो कितनी ऊंची चीज है, कल्पना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। भक्त भगवान के लिए कितना कष्ट सहन कर सकता है, कोई कल्पना करनी तो बात छोड़ दो आप। अर्जुन को अहंकार हो गया कि मेरे से ज़्यादा कोई भक्त नहीं भगवान के, 24 घंटे मेरे पास रहते हैं, और भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने अर्जुन के अहंकार को दूर करने के लिए कहा चलो मोरध्वज जी के यहाँ चलते हैं। तो रूप बदल करके गए, भगवान ने भी रूप बदल लिया, ब्राह्मण का रूप बना लिया, अर्जुन को छोरा बना लिया, 5 वर्ष का छोरा बना। मोरध्वज जी के यहाँ पहुँचे, सेवकों से कहा जाओ कह दो एक ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आए हुए। सेवक गए तो आरती कर रहे थे मोरध्वज जी श्री ठाकुर जी की। और जी का बस मैं 1 मिनट में आरती पूरी कर दूं फिर आता हूं। सेवकों ने जैसे कहा, नीचे आके ब्राह्मण देवता से ठाकुर जी ने हाथ पकड़े, चल छोरा चल, ये राजा बड़ा अभिमानी है, हम आए तो हमारे पास चलो। 2-4 सेवकों ने ऐसा रोका, बोले महाराज 2-4 मोरध्वज जी के पास, बोले वो जा रहे हैं, आरती वहीं रख के भागे। आकर के महाराज विराज, तो ब्राह्मण देवता जो ठाकुर जी बने थे बोले कि राजन बहुत हम जरूरी काम से आए हैं, हम अभी आ रहे थे तो वन में एक सिंह मिला, बड़ा भारी सिंह, और उसने इस बालक को खाने के लिए मुंह फैलाया। तो हमने हाथ पैर जोड़े, बोले भैया मत खाओ इसे, अभी इसने कुछ देखा ही नहीं संसार में, अभी तो आया 5 साल का है, हमको खा लो। सिंह ने कहा, बूढ़े तेरे शरीर में मांस ही नहीं, खाने से क्या फायदा, हमें भूख लगी, इसमें कुछ मांस खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। तो मैंने कहा भैया इसे किसी शर्त पर छोड़ दो। उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है, यदि यहाँ का राजा हमें अपना आधा शरीर दे दे तो हम उसको खा लेंगे, इसको छोड़। भगवान बोले महाराज हम आपका आधा शरीर लेने के लिए आए। मोरध्वज जी से बोले कि इस बच्चे को बचाने के लिए आपका आधा शरीर चाहिए, इसलिए हम आए। बड़े खुश, बोले जय जय, आज मेरे लिए कितना सौभाग्य का विषय है। जो शरीर एक दिन नष्ट होना है, सुनिश्चित है, वो शरीर आज किसी के काम में आ जाएगा। जिसको मरना ही है वो शरीर किसी के काम में आ जाएगा। मेरे कितने सौभाग्य की बात। हर्षित हो गए मोरध्वज जी। और भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, बोले तो एक आदमी कहता है महाराज ऐसा मत करो, इनको तो कोई मतलब ही नहीं। तो फिर ठाकुर जी ने और कठोर परीक्षा ली, शरीर देने के लिए उन्होंने कह दिया। बोले नहीं नहीं, सिंह ने एक बात और कही है। ठाकुर जी बात बनाना बहुत जोरदार जानते हैं, बचपन से बात बनाया ना। बोले एक बात और कही है। बोले क्या? बोले जब राजा के शरीर के 2 भाग किए जाएं तो नौकर नहीं करें। जिस आरे से 2 भाग करना ना शरीर के, यहाँ से वो लकड़ी वाला आरा चलता ना, यो एक व्यक्ति उधर से खींचता है, एक व्यक्ति इधर से खींचता है, इसको आरा बोलते हैं, ऐसा चलता हो। तो ठाकुर जी बोले कि सिंह बोला है कि जिस आरे से राजा के शरीर के 2 भाग किए जाएं उसका 1 भाग पत्नी पकड़े और 1 भाग पुत्र पकड़े। ये बात सुनते ही पत्नी दौड़ के आ गई और भगवान से बोली कि जय जय आप ऐसा क्यों करते हैं काटा पीटी। शास्त्र में लिखा हुआ है कि अर्धांगिनी पति का आधा भाग पत्नी होती है और आधा भाग शेर को चाहिए, हमको दे दो, हम आधी तो है, अर्धांगिनी हमारा नाम है, तो आप शेर को आधा भाग चाहिए, हमको दे दो शेर को, शेर खा जाएगा और ये बच्चा बच जाएगा। ठाकुर जी और परेशान हुए, एक से बढ़ करके एक है, यहाँ मरने को सब डर रहे हैं। फिर मोरध्वज जी का पुत्र बोला, कहा जय जय
शास्त्र में लिखा है कि पिता की पुत्र आत्मा होती है, तो पिताजी को न देकर मुझे दे दिया जाए। मेरा शरीर अभी युवा है, तो शेर खा करके प्रसन्न हो जाएगा इसको। श्री ठाकुर जी ने कहा नहीं भैया, वो तो राजा का ही आधा शरीर, ठीक है। मानो जी वहीं राज दरबार में ही श्री मोरध्वज जी को खड़ा कर दिया गया, आराम मंगाया गया, और इस तरह से जिसने हाथ पैर हिले नहीं, फिक्स कर दिया गया मोरध्वज जी को। अब कल्पना करो उस दृश्य की, एक तरफ पत्नी ने हाथ पकड़ा है आरे का, एक तरफ पुत्र ने, और जब पिता के सिर पर आरा चला रहे और ठाकुर जी देख रहे हैं अर्जुन के साथ। आरा चलते चलते नासिका तक आया, मुख तक नहीं, नासिका तक, यहां तक। इतने में एक अश्रु का बिंदु मोरध्वज जी की आंख से गिरा, एक। अब भगवान खड़े हो, चल छोरा चल, ये राजा दुखी होके दे रहा है। और सिंह ने कहा था कि प्रसन्नता पूर्वक आधा भाग दे, यानी आंसू गिराना भी मना है। सिंह ने कहा था कि यदि राजा दुखी होके देख तो मैं नहीं खाऊंगा। इसकी आंख से आंसू आ गया, चल चल चल, और वो यहां तक आ रहा, चल गया। तो मोरध्वज जी ने अब अभी थोड़ा बहुत बोल सकते थे, इशारे से रुकवाया, रोको रुक गए। भगवान ने गुस्से में कहा तुम दुखी हो के दे रहे हो, अब लोग सिंह नहीं कहेगा। तो ऐसे इशारे से पास में बुलाया, तो पास में आ गए। तो उसने धीरे से कहा, अभी मुख खुल रहा था ना, मोरध्वज ने धीरे से कहा, जय जय आप अच्छी तरह से देखो मेरी किस आंख में आंसू है। मोरध्वज जी बोले, जय जय आप अच्छी तरह से देखो मेरी किस आंख में आंसू है। भगवान ने कहा बाई आंख में। बोले ठीक तो है। आप सिंह को मेरा दाहिना भाग देना चाहते? बोले हाँ। मेरी दाहिनी आंख में तो आंसू नहीं? बोले नहीं। बाई आंख? बोले ठीक है। बोले क्यों? बोले ये भाग किसी के काम में नहीं आ रहा इसलिए रो रहा है। जो भाग काम में आ रहा कितना खुश है, लेकिन जो भाग काम में नहीं वो रो रहा है। और राम इतना सुनते ही ठाकुर जी ने महाराज उस साधु का वेश, ब्राह्मण का वेश फेंका, साक्षात प्रकट हो गए श्याम सुंदर के रूप में, और हृदय से लगा लिया मोरध्वज जी को, और सवारा फारा फेंक दिया, अपना हाथ लगा के पहले के शरीर बना दिया, दिव्य शरीर मंगा दिया। रोते रोते भगवान बोले, मोरध्वज मैं अर्जुन का अहंकार दूर करने के लिए तुम्हारे पास आया, तुम्हारे सिर पर मैंने आरा चलवाया, तुम मेरे हृदय को देखो। जब तुम्हारे सिर पर आरा चल रहा था मेरा हृदय कितना दुखी था, मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे हृदय के घावों को देखो मोरध्वज। चरण पकड़ लिए मोरध्वज, प्रभु आप छोटी छोटी बात में इतना दुखी हो जाते हैं, ये कौन सी बात है शरीर की प्रभु? भगवान बोले, मोरध्वज तुम वरदान मांगो मेरे से, तो मेरे को कुछ शांति मिलेगी, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मोरध्वज जी ने कहा, जय जय कलयुग के जीव भक्ति की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, बहुत हल्के मन के होते हैं, हल्की सोच होती है, तो कभी आप कलयुग के भक्तों की परीक्षा लोगे ना तो सबके सब फेल हो जाएंगे। तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि कलयुग में किसी की परीक्षा मत लेना, ऐसे ही पास कर लेना, ऐसे ही अपना लेना। ऐसे भक्त द्वापर में हुए, और कलयुग में तो महाराज एक एक से बढ़ के भक्त हुए, वो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ केवल ये कहना है कि जो परस्पर का प्रेम श्री ठाकुर जी का है वो अनादिकाल से चला आ रहा है। भक्त और भगवान का जो प्रेम है वो अनादिकाल से चला आ रहा है, वो कभी कम नहीं होता है। भक्तों ने एक अपना मंदिर बनाया है, तो कौन सा मंदिर है बताओ? भक्तों ने एक मंदिर बनाया है, वो कौन सा मंदिर है? मन मंदिर। अपने मन को ही मंदिर बना लिए, और उस मंदिर में निरंतर प्रिया प्रीतम विहार करते हैं।
24 घंटे वाला मंदिर उनके पास है। मन मंदिर में राधा मोहन, मन मंदिर में नित्य किशोर किशोरी दो, नित्य किशोर किशोरी दो, करत विहार निरंतर निशीथिन, करत विहार मन मंदिर में राधा मोहन, राधा मोहन, राधा मोहन। नवन कुंज नौ लता भवनों में, नवन कुंज अष्ट कमल दल मृदुल सिंहासन, मृदुल सिंहासन प्रमोदित राजत जुगल चंद तहाँ, प्रमोदित सेवत अगणित ललितादिक ललिता गण, सेवत अगणित ललितादिक ललिता गण, मन मंदिर में राधा मोहन, मन मंदिर राधा मोहन, राधा। तो चारों युगों में भक्त और भगवान का प्रेम एक ही शरीर के एक रस चला आ रहा है, आगे भी चलेगा। इस पंक्ति का यह अर्थ हुआ, शेष कथा आप आगे श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है, है हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंगवंगनी, लोचन बरसत असु अनुजाल, उतर जा तो अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस थी काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछल,
तजत कुसंगुले तु सत्संगति जय जय भाग्य जगत को अद्भुत भाल निशिवा सरसोवत अरुजागत रोम रोम हुए करथ निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री